वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के नोट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, यूनिट 1 मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस नोट को एक्सप्लेन करने के लिए लाया था, लेकिन मैंने उसमें पूरी यूनिट 1 ही एक्सप्लेन कर डाली आपकी 45 मिनट में। तो वो वीडियो नहीं देखा हो तो अभी तक जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हुए हैं, टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, यूलर थ्योरम एंड लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो यूनिट 2 से आपका आता है यूलर थ्योरम्स एंड लेबनीज थ्योरम और टोटल डेरिवेटिव एंड कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो मैं अपनी बताऊं तो मैंने यहाँ से सिर्फ 2 टॉपिक किए थे। एक तो मैंने यूलर थ्योरम किया था, एक आपका लेबनीज थ्योरम किया था अपने टाइम में, और मैंने अच्छा स्कोर किया। 48 नंबर थे मेरे 70 में से। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये यूलर थ्योरम का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इसमें आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ है और ये आपका वहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसको वेरीफाई करना होता है जीरो के साथ। मतलब इधर का जो भी टर्म्स है, जैसे एन बराबर डिग्री कैसे निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ऊपर और डिग्री दोनों की 1 है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर यू एन की जगह पे 0 आएगा, 0 इंटू यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि निकालने के बाद डिग्री, तो वही चीज़ आपको लाना होता है एन यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स, एक बार इसके मतलब ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स आपका लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें का जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, आपको देख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स लिया हुआ है, फिर डी यू बाई डी वाई लिखा हुआ है, फिर डी यू बाई डी जेड। डी यू बाई डी एक्स आपका इस वाले टर्म से कैलकुलेट होगा, एक्स के जो मतलब एक्स वाला टर्म्स होगा, और डी यू बाई वाई वाला जो वाई के टर्म में ये वाला दिया है उसके टर्म्स में एक्स मतलब निकालेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर जेड वाले में इसके हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर होने वाला है। इसका आप लोग रेफरेंस नोट यूज कर सकते हैं, रेफरेंस नोट्स की तरह ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा बहुत दिनों हो गए रिवाइज नहीं किया और इतना कम टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे बस यूनिट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि वो मैं पढ़ता गया और मुझे पता चलता गया कि हाँ ये तो ईजी यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट 2 के आपको यूलर्स थ्योरम करके जाना है। ठीक है, यूलर्स थ्योरम का ये एक क्वेश्चन है। ये आपको टेलीग्राम पे ये चैनल नोट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, आप पढ़ लेना आराम से। और कई लोग यार वो रेफरेंस नोट यूज करने के बाद चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कर दिया करो ना। जब नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो आपको भी करना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करो यार। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका यूलर्स थ्योरम से यहाँ पे। ठीक है, अब यूलर्स थ्योरम का एक और क्वेश्चन ये कॉसेक में आ जाता है, तो कॉसेक वाला ये रहा, कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा हो गया आपका ये क्वेश्चन। यहाँ से ये साइन यू बराबर साइन इनवर्स करके क्वेश्चन दिया है, तो ये भी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेना। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब एक आता है लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स ये रहा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको देख लेना होगा, ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसे आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, ये आपका यहाँ से उसका लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के क्वेश्चन का पूरा आपका आंसर हो गया ये इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट भी वही है कि ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से ही सॉल्व करना है, तो इसको भी देख लेना। यहाँ पूरा नहीं सॉल्व किया मैंने, नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो आप लोग। ठीक, ये पूरे हो गए। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब आ जाता है टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, लेबनीज थ्योरम अभी यूनिट 2 की बाकी है, तो वो हम देख लेंगे। ये टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला आ जाता है आपका। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट दिखा ये रहे आपके, ये क्वेश्चन है कुछ मैक्लॉरिन थ्योरम के। ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम के क्वेश्चन आपको करके देख लेने हैं, और सॉल्यूशन में आपको इसमें भी वीडियो में भी दिखाई दे रहा हूँ। अगर आप लोग रोक के चाहो तो इसे लर्न कर सकते हो। थोड़ा नोट्स भेजने में मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि 3 4 5 के आसपास मैं भेज दूँगा। ठीक है, शाम तक, क्योंकि अभी मेरे को कहीं बाहर जाना है तुरंत, तो मैं इसे एक्सप्लेन करके निकलने वाला हूँ। और क्या हो गए, ये और क्वेश्चन हो गए जो आपके इस तरीके से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, यह मैक्लॉरिन थ्योरम स्टेप 1 मैक्लॉरिन थ्योरम का यहाँ पे दिखा रखा है वही चीज़। ठीक है,
तो ये उस समय मैंने प्रैक्टिस की थी पेंसिल से। तो ये अब आ गया टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है आपका और ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा स्टेप बाय स्टेप। और इधर फिर एक और क्वेश्चन आ गया, ये आपका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, ठीक है। प्रेस करके वीडियो को देख सकते हो आराम से, ठीक है। फिर आपका आ गया यहाँ पे ये आ गया आपका उसी क्वेश्चन का आंसर। ये आपका एक्सपांड ई के पावर क्वेश्चन ये है और इसमें पावर ये रखा है, तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब टेलर्स थ्योरम एक बार और है, तो एक बार और तो नहीं है ये, अच्छा आगे भी है, ये रहा टेलर्स थ्योरम और क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने थर्ड यूनिट से वो लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स किया था और जैकोबियन करके किया था बस। और सेकंड यूनिट से यूलर थ्योरम किया था और लेबनीज थ्योरम किया था, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो भाई, क्योंकि हर यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें तो 3 होते हैं, तो 3 मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं कौन से हैं और कौन सी यूनिट आपको पहले करनी चाहिए ये भी, ठीक है। क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन और वो है इंटीग्रेशन, तो ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, तो फर्स्ट और फिफ्थ आप लोग आसानी से कर सकते हो जो सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से और भी क्वेश्चन है उसी में थ्योरम पे, जो मैक्लॉरिन थ्योरम थी आपके पीछे वाली, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे सारा कुछ मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब क्या आ जाता है आगे, आगे चलते हैं हम डायरेक्ट। अब ये आ गया आपका लेबनीज थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको तो छोड़ के जाना ही मत, ठीक है, इसको मत छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, आंसर आपके ये रहा क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और ये आपका इतने में आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको कर लेना होगा, ये नीचे आंसर आ गया। फिर ये आपका एक और क्वेश्चन है, यू और वी मान के यहाँ पे कुछ करना होता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है और ये आपका पूरा यहाँ तक आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके मैं जो भी टॉपिक करके गया था उनको मतलब पक्का करके गया था कि अब इधर से क्वेश्चन आएगा तो मैं लगा दूंगा कैसे भी, ठीक है। तो जो भी आपको करना है टॉपिक करना है वो कंक्रीटनेस के साथ करना है, मतलब कि आपको बिल्कुल वो पक्का होना चाहिए वो आपके टॉपिक्स। अगर क्लियर है तो पूरे क्लियर हो, भले कम टॉपिक पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया लेबनीज थ्योरम। अब सेकंड टाइप ऑफ लेबनीज थ्योरम, इसमें भी कई सारे टाइप के लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 2-3 टाइप के होते हैं शायद। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो ये कुछ लास्ट में इसका आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आंसर भी आप लोग देखिए। अब ये वही आपका निकालने के लिए, तो यही ऐसा सेकंड टाइप का क्वेश्चन में ये वाई वाला टर्म्स कुछ निकालना होता है। पहले तक इतना तक हमारा प्रूफ हो जाता था, फिर अब आगे का ये निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अब बन जाएगा आपका। ये आपका वही सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया। ये उसको क्वेश्चन को आगे वही बताया गया, ये आंसर में ऐसे कुछ लिख के आना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से। अब क्या था लेबनीज थ्योरम, एक बार और ये थ्योरम आती है जो पीछे मैंने वो सॉरी लेबनीज थ्योरम भी आ सकती है और पीछे जो बताया वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो लेबनीज थ्योरम भी आपको पूरा मतलब इसे याद कर लेना या जैसे भी करना करके जाना इसे। लेबनीज थ्योरम को मत छोड़ना, भले ही लेबनीज के क्वेश्चन करना या ना करना, क्वेश्चन तो कर ही लोगे जब ये थ्योरम प्रूव कर दी तुमने तो, ठीक है। तो सेम टाइप के मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वैसे ही। तो ये पूरी लेबनीज थ्योरम हो गई आपकी यहाँ से। अब क्या आता है ये कुछ और है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट ये कुछ लेबनीज थ्योरम के और केस लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो ये कुछ देख लेना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब उसी के हैं। यहाँ पे ये लास्ट में आपका आंसर आ गया, ये 10 वाला है, 10 वाला आपका ये रहा पूरा लेबनीज थ्योरम, ठीक है। ये आपका फिर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पीछे वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े कम इम्पोर्टेंट थे, मतलब कि वो बेसिक क्वेश्चन थे तो वो तो करना पड़ेगा ही आपको। साथ में जो जहाँ से क्वेश्चन रियलिटी में असली में आते हैं वो यही सब क्वेश्चन आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन नेगेटिव के, मतलब पिछले 3-4 सालों में से उठा लेगा कुछ क्वेश्चन, कुछ 2 साल पहले के उठा लेगा, कुछ ऐसे उठा के मतलब ये कुछ ही मतलब फर्स्ट ईयर में तो रिपीट होते हैं, बाद के सालों में आपका मतलब हमारे टाइम में जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर बन रहा है इस समय वो अलग से बन जाता है कि मतलब अब तक हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कितना क्या करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में बच्चे के पास
अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कैसे पढ़ना है क्या करना है, तो वो पेपर हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 3 साल के क्वेश्चन कर लेते हो तो आप 100% उसमें 50+ स्कोर मार्क कर दे जाओगे, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेडियंट डिसेंट कर करके है, डॉट प्रोडक्ट ये सब आपका दिया हुआ है कुछ। ये आगे ये डेल ऑपरेटर ग्रेडियंट, तो ये डाइवर्जेंस 5th यूनिट में आ गए, तो 5th यूनिट को मैं आगे की तरफ किया हूँ तो इसको आगे की तरफ ही ले चलता हूँ। तो ये डबल इंटीग्रल करके है फॉर्मूला, ये आपका सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपके कुछ कर्व्स हाइपरबोला एंड ये सब लाइन की इक्वेशन बनी हुई है 4, तो इन्हें भी आपको देख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये आपको प्रूव करवा देता है कि बताओ इसका क्या बनेगा, तो आपको ये बता बस इतना दिया होगा क्वेश्चन में आपसे, वो आगे का आप सब कुछ पूछ लेगा, बनवा लेगा कर्व, इसका लाइन कैसे बनेगी, ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये सब आता है आपका। ये हो गया एक और क्वेश्चन हो गया, ये एक और क्वेश्चन ये वाला हो गया, इसको भी देख लो, ठीक। एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका डबल इंटीग्रेशन से हो गया, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। मैंने ज़्यादा फोकस उन सारे टॉपिक पे किया था, किस पे, ये भी इन पे भी किया था पर कम फोकस किया था मेरे को, मतलब जो मुझे याद आ रहे हैं उस टाइम मैंने क्या किया था, लेबनीज़ थ्योरम, जैकोबियन, यूलर थ्योरम, लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, टेलर मैक्लरीन भी मेरे को आसान लगे क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे, तो मैंने वहाँ पे तीसरी यूनिट पूरी कर ली थी, ठीक है। सेकंड यूनिट में 2 टॉपिक किए थे, फर्स्ट यूनिट पूरी की थी, ठीक है। फोर्थ यूनिट में कुछ टॉपिक किए थे जैसे थ्योरम, कुछ डिजिटल इंटीग्रल और वैसे वैसे कुछ थे, तो उन सबको मैंने किया था हल्का फुल्का, ठीक। ये बीटा और गामा हो गया आपका, बीटा गामा फंक्शन, बीटा और गामा फंक्शन के आपके ये क्वेश्चन हो गए। अब क्या होगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ, इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, इसका बीटा गामा फंक्शन के हिसाब से वैल्यू फाइंड करना होता है, तो ये इसका वैल्यू ये आता है पाई, अंडर रूट में पाई आता है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। फिर ये वाला भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ये उसी का पार्ट, प्रीवियस वाले का ये पार्ट आप लोग देख लेना, ठीक। अब बीटा फंक्शन पे आ जाते हैं, गामा देख लिया, अब बीटा का, बीटे में कुछ कुछ रिलेशन होंगे, कुछ कुछ चीज़ें होंगी, तो ये आपका बीटा फंक्शन का हो गया पूरा। इस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड से टॉपिक थे। अब ये 5वीं यूनिट अच्छे से मैंने करी थी क्योंकि जैकोबियंस भी अच्छे से करा था, और आपकी 5वीं यूनिट, तो ये 5वीं ये जैकोबियन का दिखा देता हूँ। जैकोबियन के हर टाइप के क्वेश्चन, मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन थे, तो चारों टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक A to Z मैंने इसमें ट्राई किया था, ठीक है। ये कुछ रूल्स हो गए आपके, ये 5th यूनिट में आ गए मेरे को लग रहा है, तो ये देख लेना आप लोग, वेक्टर कैलकुलस में आ गए। जैकोबियन का भी मैं पीछे दिखा दूँगा बाद में, ठीक है। ग्रेडियंट ये हो गया, ग्रेडियंट डिसेंट ये आपका ये हो गया। तो 3rd 5th पहली तीसरी और 5वीं यूनिट मैंने पूरी करी थी, ठीक है। पहली तीसरी और 5वीं यूनिट पूरी करी थी। दूसरी तीसरी पहली हाँ तीसरी करी थी, जैकोबियन, लैग्रांज और टेलर ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए थे मेरे, लगभग सारे क्वेश्चन बन गए थे आराम से। ये हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन हो गया इस तरीके से आंसर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट स्टार मार्क दे रखा है मैंने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आता है एक टॉपिक, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये आपका क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पूरा वो है क्वेश्चन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, टाइम तो नहीं होगा आपके पास, तो मैट्रिक्स फर्स्ट यूनिट तो आपको कर ही लेनी होगी, अभी तक कुछ नहीं किया। तो जैकोबियंस के 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैकोबियन देख लेना होगा,
लैग्रांजे थ्योरम आपको देख लेनी होगी, ठीक है, जो प्रूव करने के लिए आती है। लेबनीज थ्योरम आपको देखनी होगी और लेबनीज के क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, ठीक है। यूलर्स के थ्योरम आपको देख लेनी होगी, बेसिक क्वेश्चन देखने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका टेलर मैकलॉरिन, उसके बाद कर सकते हो, नहीं तो फिर वेक्टर डिफ्रेंशिएशन से ये क्वेश्चन सारे आते हैं, तो इनमें से भी आ सकता है, ठीक है। फिर डाइवर्जेंस, ये कल, ये सब आपका क्वेश्चन हो गए यहाँ। ये आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसे सोलेनॉइड वेक्टर कहा जाता है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो गया इसका भी पूरा यहाँ पे, ठीक है। ई रोटेशनल वेक्टर आ गया आपका, ई रोटेशनल वेक्टर भी आपको देख लेना होगा। 5th यूनिट मैंने पूरी अच्छे से कही थी, ठीक है। और ये यहाँ पे सारा कुछ हो गया, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। ये डाइवर्जेंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया ऑफ कर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इसके क्वेश्चन हो गए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ सकता है यहाँ से। ये इंटीग्रल्स और ये फ्लूइड मोशन, ठीक है। तो ये कोई सारे टॉपिक मैंने मतलब 5वीं यूनिट के बता रखे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लेना क्या क्या बताया, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना बस। ये काफ़ी लंबी यूनिट मैंने ढंग में करी थी, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, ये लगता है मेरे को 4th यूनिट में फिर से आ गया मैं, या अभी 5th में ही हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, ठीक है। ये आपका पूरा ख़त्म हो गया। जैकोबियन देख लेते हैं एक बार। तो जैकोबियन के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन के, ठीक है। डिफरेंशिएशन का है इसमें, तो जैकोबियन डिफरेंशिएशन पे वर्क करता है। तो ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैकोबियन, ठीक है, मैंने उस समय मार्क किया था। ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए इस तरीके से, और ये सारा क्वेश्चन आपको ये हो गया थ्योरम 1, थ्योरम आती है, थ्योरम के क्वेश्चन थ्योरम हो गया, इसको प्रूव करना होता है 1, तो ठीक है। ये हो गया आपका, ये थ्योरम है कि जे इंटू जे इनवर्स इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसे ही प्रूव करना होता है। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में देखने को मिलता है हमेशा, ठीक है, और 2 ही नंबर में मिलता है। ये 7 नंबर में इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते। तो ये आपका 7 नंबर के लिए ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया, ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका ये उसका आंसर, ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल टू वी। तो यही प्रूव करना था सर, प्रूव करने के लिए बोल देता है ये रहा कि इसको ये यू इक्वल टू वी बताओ, और ये इक्वेशन दे दी थी इसके लिए, सबके लिए, ठीक है। तो फिर ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AKTU के लिए, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक में ख़त्म हो गया, यहाँ तक में। फिर ये चौथा क्वेश्चन मैंने किया है, चौथा क्वेश्चन आपका ये इधर भी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे कर दिया है। तो ये यहाँ पे ये माइनस का 1/x² आपका आंसर आता है इसका, इन तीनों का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। जो भी 4 क्वेश्चन मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, जितने भी टाइप है जैकोबियन के आपको करने। अब लास्ट टाइप आता है, तो कुछ लास्ट टाइप इस टाइप का है कि इस तरह का आता है क्वेश्चन, इधर भी 3 दिए होंगे, इधर भी 3 दिए होंगे इक्वेशन में, ठीक। तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये आप लोग कर लेना यहाँ से, ठीक। तो ये रहा एक और क्वेश्चन इस तरह का भी, एक और लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट टाइप क्वेश्चन इस तरह का। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन टाइप, एक ये वाला हो गया, और इधर भी 2 टाइप के थे, तो वो 2 हो गए, ठीक है। तो यही सब सारे क्वेश्चन आपके करने होते हैं, ठीक है। तो कर सकते हो आप लोग। जो भी टॉपिक पढ़ के जाना, कॉन्क्रीटनेस पढ़ के जाना, मतलब कि आपकी कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, बिल्कुल वो पक्का होना चाहिए टॉपिक कि आपका वो क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उससे रिलेटेड आप कर जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिट पढ़ लिया कुछ पता है नहीं, ठीक है। तो अब यूनिट 1 की देख लेते हैं। तो यूनिट 1 का ये रहा, यूनिट 1 का तो मैंने सॉल्व करवा रखा है 1 शॉट में, लेकिन ये रेफरेंस मतलब इस पर भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका पूरा ये ओवरव्यू आपका सिलेबस का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वो क्वेश्चन जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम, और ये इन्वर्स निकाल सकते हो इससे, तो मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन करवाया, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी ये कुछ इन्वर्स वेरीफाई
कैली हैमिल्टन थ्योरम, और ये निकालना है। तो ये मैंने अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया था, अभी मतलब वीडियो डिलीवर होगी तो उसमें आपको देख लेना। ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो गया। ये आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इस तरह से एक क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, एक दो क्वेश्चन, तो फर्स्ट यूनिट आपकी क्लियर हो जाती है, समझ गए। इसको मैंने बताया आइजन वैल्यू कैसे कैलकुलेटर से फाइंड करना है, वेरीफाई करने के लिए आंसर को, या तो पहले ही निकाल लो कैलकुलेटर से, या फिर उसको उसके हिसाब से मतलब आप लोग ये दिमाग लगा कर सकते हो कि हाँ इसका क्या क्या आंसर आ सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये कुछ क्वेश्चन ये और हो गए, ठीक। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ठीक, ये रहे आपके, ये भी हो गए। ये आपका यहाँ पे मैट्रिक इन्वर्स निकालने के लिए आता है, मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी करके जाना है आपको। मैंने 4 टॉपिक बताए थे इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में, कि इंपॉर्टेंट मैथ की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसमें बताए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये उसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर टाइम कम बच रहा है तो लॉजिक समझ सकते हो, मैंने यूनिट 1 में यही किया है कि कम टाइम में मतलब ज़्यादा कुछ समझाने का आपको एग्ज़ाम रिविजन टाइम में फोकस किया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ये रहा, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने कैसे आती है, तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आपका फॉर्मूले हो गए कुछ, और यहाँ पे आपकी ये कैसे निकाली जाती है अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये भी आपका सारा कुछ यहाँ से हो गया। ये आपका लास्ट में आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नॉन जीरो रो को लिखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जैसे इसमें ये चौथी रो जीरो है तो इसे नहीं गिनेंगे, तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगी, 1 2 3, मतलब जिसमें ये कम से कम एक कोई नंबर हो, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का आता है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस का, तो ये कुछ इस तरीके से, ये भी मैंने बताया आपको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है इन इक्वेशन को, ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैंने बताया कैलकुलेटर से कैसे करना है, आप लोग पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद क्वेश्चन अपना फाइंड कर लेना आंसर, ठीक है। अब जैकोबियन हो गया, तो ये पूरा आपका सिलेबस ख़त्म होता है यहाँ पे। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से आपके सारे वन शॉट यहाँ पे आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन इतना तगड़ा करता हूँ कि मतलब सारे बच्चे रिव्यू देख लेना कमेंट में कि बहुतों ने मतलब लिखा है कि हाँ समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, तो उस तरीके से आपसे जो थ्योरी मतलब जो समझाने वाली चीज़ें वो बिल्कुल समझा के चलता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।